Okay, I greet you all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको जो है वो एक बार फिर आपकी सलामती हो। This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. और ये वो खुदा दिन है जो खुदा ने हम सब के लिए बनाया है। I thank God for the presence of the Holy Spirit in your midst. और मैं पाक रूह का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो खुदावंद ने हमें मौका दिया। Before I continue, I want to honor my earthly spiritual father, the Ra Prophet Hubert Angel. इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम को स्टार्ट करूं, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर ह्यूबर्ट एंजल का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। Because God has used him to do so much in my life that time may not permit me to. मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा जो है इस्तेमाल कर रहा है। I want to thank our evangelist Harun and all the ministers that are working together with him to put this program. और आज मैं हारून का और सारी टीम का मिनिस्ट्री का शुक्रिया अदा करती हूँ जो वो कर रहा है। And I thank you so much for coming, because if you are not here, there is no ministration. और मैं इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो ये प्रीचिंग का काम जो है वो कर रहा है। So like I said before, it is a day that the Lord God has appointed. He has made this day just for you. और आज जो आप खुदा के कलाम को सुनने के लिए आए हैं, और मैं ईमान रखती हूँ कि आप सब जो है बहाल होंगे। You are not here by coincidence. You are not here by accident. You are here by the purpose and design of God. और किसी भी ये कोई वाकया नहीं है कि आप यहाँ पर आ गए। Today our topic says restoration. और आज जो मेरा टॉपिक है, मेरा अनुमान है, वो रेस्टोरेशन है, बहाली है। The story of restoration began at the Garden of Eden. और ये जो कहानी है ये बहाली पे है कि आप बहाल किस तरह होंगे। And it began for restoration in all areas of your life. और खुदा किस तरह हमारी जिंदगी में काम करता है और हम बहाल होते हैं। In the book of Genesis chapter 3 verse 16, और आप मेरे साथ खुदा के कलाम को निकालें, पैदाइश की किताब और उसका 3रा बाब है और उसकी the Bible said, I will put enmity between you and woman. Should I read? Okay. Should I read in Urdu? You can read, yes. Okay. खुदा के कलाम में लिखता है 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत लिखता है, फिर उसने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चा जनेगी और तेरी रुगबत अपने शोहर की तरफ हो और वह तुझ पर हुकूमत करेगा। आमीन। Amen. You see, God said that He will put enmity between the serpent and the woman. और आप जानते हैं कि उसने शैतान ने औरत और आदमी के दरमियान जो है वो नफरत डाली है, अदावत डाली है। And between the seed of the serpent and the seed of the woman. और आप जानते हैं कि उसने जो बीज जो बोया है, जो जमीन पर जिस तरह का बीज बोया गया है, the seed of the woman will crush the head of the serpent. और आप जानते हैं कि औरत और वो उसकी औरत जो है और मर्द जो है वो उसके सर की एड़ी को क्या है कुचलेगा। But the serpent will only strike the back of his feet. और शैतान जो है वो हमेशा आपको वर्गलाता है, सांप जो है। That was the promise of restoration. और आज जो है रेस्टोरेशन बहाली पाएंगे। In Isaiah chapter 7 verse 14, और आप यशायाह की किताब जो है निकाले हैं और उसका 4था बाब है और उसकी 7वीं 14वीं आयत है। जिनके पास खुदा का कलाम है वो निकाले यशायाह 7 बाब और उसकी 14वीं है। Yes, sister. The Lord says that He will give you a sign.
और खुदा के कलाम में लिखा वो आपको खुद एक निशान बख्शेगा। He said that, behold, look, a virgin shall conceive, a virgin shall get pregnant. यस और खुदा के कलाम में लिखा है तो खुद तुमको एक निशान बख्शेगा And she will give birth to a son, और हमारे लिए एक लड़का उत्पन्न हुआ and she will call his name Emmanuel, और तुम उसका नाम जो है रखना, which means God is with us. और आप जानते हैं कि सल्तनत जो है उसके कंधों पर होगी। I want you to forget about reading the Bible. Just listen to me and interpret what I say, please. ओके So, Emmanuel simply means God is with us. खुदा का जो हथियार है, When God is with you, it's equals to restoration. जब खुदा आपके साथ होता है तो वो आपको क्या है, बहाल करता है। When God is with you, He will fix up every missing thing in your life. जब खुदा आपके साथ होता है तो आपकी जिंदगी से हर तरह की मुश्किलात को, परेशानियों को निकालता है। The book of Isaiah chapter 9 verse 6 says, और खुदा के कलाम में ईसाया की किताब 9 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, for to us a child is born. Forget Yes, about yes. reading the Bible. Just interpret what I say, please. I have my Bible। और खुदा के कलाम में लिखा है इसलिए हमारे लिए एक लड़का उत्पन्न हुआ। To us a son is given, और सल्तनत उसके कंधों पर होगी and the government shall be upon his shoulder. और खुदा अपनी बरकत उस पर नछावर करेगा And his name shall be called Wonderful Counselor, और उसका नाम जो है अजीब मशीन होगा the Mighty God, और वो अब्दियत का बाप होगा the Everlasting Father, और वो अब्दियत का बाप एवरलास्टिंग फादर होगा हमारा and the Prince of Peace. और वो शांति का शहजादा होगा। So you see, a child has been born. और देखो वो अपनी माँ के जो है उसने जन्म लिया And this child has human body and human flesh. और आप जानते हैं कि हम जितने भी हैं इंसानी बदन और इंसानी जान है But at the same time, he is the Wonderful Counselor. और आप जानते हैं कि वो सेम टाइम में ऑन द टाइम जो है वो हमारा जो है अच्छी मशीन जो है वो मशीन होता है। This child that is in human flesh is also the mighty God. और आप जानते हैं कि ये वो लड़का है, वो जो इंसानी जिस्म से पैदा हुआ वो बादशाहों का बादशाह और क्या है, अच्छी मशीन है। He is the everlasting Father and the Prince of Peace. और वो अब्दियत का बाप है, शांति का शहजादा है। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां लॉर्ड की हालेलुया। That was God in human flesh. इसीलिए वो इंसानी जिस्म भी उसने इख्तियार किया। That is Emmanuel, God with us. और इसीलिए इमैनुएल का तर्जुमा जो है गॉड इज विद अस, खुदा हमारे साथ है। आमीन आमीन। So God came down and took human flesh for your restoration. और खुदा ने इसीलिए जिस्मानी बदन को लिया ताकि आप बहाल किए जाएं, आप रेस्टोरेशन हासिल करें। In the book of John chapter 16 verse 33, आप निकाले खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील, you can read this one. 16वां बाब 33 है। Yeah, read this one. यस सिस्टर, 16वां बाब 33 है। Should I read? Yes, please. कलाम मुक़द्दस में लिखा है
16वें बाब की 33वीं आयत में लिखा है, हाँ बोलो, मैंने बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। आमीन। Amen. So आमीन। Jesus was speaking to his disciples. और यीशु मसीह जो अपने शिगिर्दों से बात कर रहे हैं, उनसे मुखातब हो रहे हैं, And he was telling them the reason why he is telling them what he's telling them. और वो अपने आप को क्यों यीशु मसीह के थापिया नहीं कर रहे, सरेंडर नहीं कर रहे। So I have said these things to you और आज यही सेम चीज जो है, सेम थिंग जो है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, so that in me you will have peace. अगर आप मुझ में रहोगे तो क्या है, इत्मीनान पाओगे। हालेलुया। In the world you will have tribulations, you will have troubles. आप इस दुनिया में होंगे तो मुश्किलात का, मसाइब का, ट्रिबुलेशन का शिकार होगा। But he said, be of good cheer. That means rejoice. और इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि आप मुझ में रहो, खुश रहो, तो इत्मीनान पाओगे। Because I have overcome the world. I have conquered the world. क्योंकि मैं दुनिया पर क्या है, गालिब आया हूं, मैंने दुनिया पर फतह हासिल की है। So Jesus that came in the flesh defeated the world in the flesh. और आप जानते हैं कि यीशु मसीह इंसानी जिस्म लेकर भी उसने गुनाह पर और दुनिया पर क्या है, गालिब आया है। So because Jesus overcame, you will also overcome. और यीशु मसीह इसलिए दुनिया पर गालिब आया कि आप भी दुनिया पर क्या है, गालिब आए। आमीन। Amen. Jesus did not promise us that it is going to be all good and rosy all the time. और यीशु मसीह ने अपने मोहब्बत रखने वालों के साथ हर वक्त क्या है, वादा किया। So he is telling us that problems will come. क्या दुनिया की मुश्किलात जो है वो हम पर गालिब आ सकती है, But we will overcome because he overcame in the flesh. Praise God. यस सिस्टर, कंटिन्यू। Okay, yeah, you're back. Yeah, Jesus is telling us that we will overcome. वो इसलिए दुनिया पर गालिब आया, गुनाह पर गालिब आया, क्योंकि हम ईमान रखते हैं, हम भी गालिब आए। And the reason is because he himself has overcome. He has already conquered the world. और उसने अपने आप को इसलिए खुदा के ताबिया कर दिया। So because he overcame, we will also conquer the world. Okay, let us go to the book of 1 John chapter 5 verse 4. यूहन्ना की इंजील और उसका आप निकाले मेरे साथ खुदा के कलाम को। Don't read. The Bible says, ओके सिस्टर, the Bible says, बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम जो बयान करती है that whatever is born of God overcomes the world. और जो कुछ दुनिया में है वो क्या है, उस पर गालिब आता है, जो कुछ दुनिया से पैदा हुआ है। So anything at all that is born of God will overcome, will conquer the world. और जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर क्या है, गालिब आता है, गुनाह पर गालिब आता है। So if it was possible for your microphone to be born of God, it would have overcome the world. अगर आप खुदा से पैदा होंगे, खुदा पर ईमान रखेंगे, तो आप दुनिया पर और गुनाह पर क्या है, गालिब आएंगे। आमीन। But you are born of God, so you will overcome no matter the circumstance. और आप जो है खुदा से पैदा हुए हैं, तो आपको चाहिए कि खुदा आप दुनिया पर क्या है, गालिब आए। इसका मतलब है कि दुनिया की ख्वाहिशात। And the Bible continues to say, और खुदा का कलाम मुसलसल इस बात की गवाही देता है, बताता है that this is the victory that overcomes the world, even our faith.
और ये वो पता है जब हम यीशु पर ईमान रखते हैं तो दुनिया पर हम पता पाते हैं, गुनाह पर पता पाते हैं। आमीन। So faith is victory. ईमान जो है ये पता है, ये जीत है। When you have faith, you are sure to be victorious. जब आपके पास ईमान होता है तो खुदा का जलाल जो है वो जाहिर होता है। आमीन। Praise the When Lord. you have faith, you are sure to overcome the world. जब आपके पास मजबूत ईमान होगा, ईमान रखेंगे, तो आप जो है दुनिया की तमाम ख्वाहिशात पर गालिब आए। Because all the promises of God are received by faith. आपको चाहिए कि आप गुनाह पर, दुनिया पर गालिब आए। Everything that God has promised you must be received by faith. और खुदा ने अपने वादा करने वालों को जो उस पर ईमान रखते हैं उन पर वो गालिब आए। In the book of Hebrews chapter 11 verse 6, आप इब्रानियों के खत निकालें, उसका 11वां बाप और उसकी 6ठी आयत को निकालें। इब्रानियों the 11वां Bible बाप is saying that without faith it is impossible to please God. और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन। Because anyone that comes to God must first of all believe that He exists, that He is God. और जो कोई खुदा के पास आता है उसके पास ये ईमान होना चाहिए कि खुदा है, खुदा मौजूद है, खुदा एग्जिस्ट करता है। And secondly, you must believe that He is a rewarder of any person that is seeking Him diligently. और दूसरी बात यह है कि उसको यह भी ईमान रखना चाहिए कि खुदा मेरा हीलर है और वो मुझे छुड़ाने वाला है, खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। So there is a reward in seeking for God. और आप जानते हैं कि जब ईमान रखते हैं तो रिवार्ड जो है वो खुदा से मिलता है। There is a reward in reading the Bible. और वो रिवार्ड जो बाइबल में लिखा बयान किया गया। There is a reward in looking for the promises of God and believing it. और खुदा के उन वादों को याद रखें और ईमान रखें। Anytime you see the promise of God and believe it, God will reward you. और जब आप ईमान रखेंगे तो ये भी ईमान रखिए कि खुदा आपको उसका बदला भी देगा, रिवार्ड भी देगा। And He will reward you with the answer that you are looking for. और आप उस बात के लिए, उस रिवार्ड के लिए जिसके लिए आप ढूंढ रहे हैं, लुकिंग फॉर है, खुदा वो भी देगा। He will reward you with a solution to the problem that you are facing. खुदा जो आपको रिवार्ड देगा, जो देगा उसमें मुश्किलात का हल भी है, परेशानियों का हल भी है। I don't know what you are facing today, but God is a rewarder of any person that is seeking Him sincerely. और जो कोई खुदा पर ईमान रखता है उसको रिवार्ड खुदा की तरफ से मिलता है, और जो कोई ये रख रहे ईमान की तरफ रिवार्ड भी देना है। I don't know the circumstance you are passing through today, but you will overcome because Jesus defeated the world. और आज जो मेरा टॉपिक का अनुमान था कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह खुदा दुनिया पर गालिब आया, आप भी गालिब आए, उस पर ईमान रखें। If you have received Jesus into your life, अगर आपने अपनी जिंदगी में यीशु को कबूल किया हुआ है, it means that Jesus the conqueror, the overcomer, is living in the inside of you. और वो जिस तरह यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है, मेरी जिंदगी में है, मैं भी गालिब आऊंगा। He rose again for your justification. और आपको जो है रास्तवादी के जरिए उसने बुलाया है। He overcame the world. He overcame death. और वो मौत पर भी गालिब आया है, दुनिया पर भी गालिब आया है, गुनाह पर भी गालिब आया है। He overcame every trouble you can ever think of facing in life. और आपकी जिंदगी में जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो उन पर भी गालिब आया है। That is why He came as you are, like in human form. और आप इसीलिए ह्यूमन फॉर्म से पैदा हुए हैं कि हमें चाहिए कि जिस तरह यीशु गालिब आया, हमें भी चाहिए। So that you can conquer and overcome just the same way He overcame. आपको एक बात नहीं, खुदा की खातमा बता रही है कि हमें दुनिया पर उसकी ख्वाहिशात पर गालिब आना चाहिए। At the moment, you might have gone through a lot of trouble, but God will draw you out of all of them. और अब जो लम्हात चल रहे हैं, जो वक्त चल रहा है, ये मुश्किलात का है, परेशानियों का चल रहा है।
You might have had persecutions. A lot of things might have happened to you, but God will bring you out of all of them. आमीन। आप जिन मर्जी हालात में मुश्किलात में खुदा आपको इनसे निकालना चाहता है, But only one thing He wants from you: believe Him. और मैं आपको एक ही चीज बता रही हूँ कि खुदा के बेटे यीशु पर ईमान रखिए। आमीन। Believe जोरदार He is तालियां। God. यस सिस्टर, You must believe that He is God. आपको ये बात माननी चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि खुदा है, खुदा मौजूद। Because God is not a man to lie, nor the Son of Man to change His mind. और खुदा मैंने नहीं बल्कि खुदा ने हमें चुन लिया है। Whatever He says, He will do. जो कुछ भी उसने कहा है वो करता है और करने की कुदरत रखता है। He said He has raised up His name, His word above all His name. और आप जानते हैं कि जो कोई यीशु पर ईमान रखता है, अच्छे मार उसका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है। So God has exalted every word He has spoken, every promise He has made. He has raised it above His name. That means that God must fulfill in every promise He made. आमीन। खुदा ने जो भी बात बयान किया है कलाम में लिखा है, जो कुछ भी वादा किया है कलाम में बयान है, आपको उन पर किया है यकीन रखना चाहिए और वो पूरा होगा। He said in the book of Isaiah 55 that even as the rain comes down and waters the earth, आप जानते हैं कि जब आप कम डाउन खुदा के कदमों में आ जाते हैं और सजदा हो जाते हैं तो खुदा आपको कबूल कर लेता है and makes plants to germinate so that they can give food to the eater and seed to the sower. और आप जानते हैं कि जब आप सजदा रेज हो जाते हैं, फूल लेकर आते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन जब आप खुदा के कदमों में झुकते हैं तो खुदा आपको सरफराजी बख्शता है। He said in the same way, His word will not return to Him empty. और आप जानते हैं कि सैमुएल को जो है उन्होंने रिजेक्ट किया था, लेकिन खुदा ने उसे एक्सेप्ट किया। It must accomplish the reason for which it was sent. और आप देखिए उसकी भी मुश्किलात का हल खुदा ने उसे दिया था। सैमुएल It must prosper in the mission that God has sent it to do. और उसे देखो खुदा ने भेजा था और खुदा ने उसे प्रॉस्पर किया था। So all His promises are yea and amen. It is already answered. Any promise that God has made in His word, you can hold it knowing it shall come to pass in your life. हमें और खुदा ने जो भी वादा किया आप उसको पकड़ लें, उसको होल्ड कीजिए और खुदा जो है अपने वादों को पूरा करने में देर नहीं करता। So what is the problem you are facing today? He says, ask anything in my name and I will do it. और जो कुछ भी आपकी मुश्किल है, परेशानी है, यीशु के नाम से मांगिए, खुदा पूरी करेगा। आमीन। I want you to stand up now. We are going to challenge all problems you are facing today in the name of Jesus Christ. और आज मैं यीशु के नाम से ये बयान करती हूँ कि जितनी भी मुश्किलात है, परेशानियां हैं, वो जाती रहती है। That problem will bow today. That problem will confess that Jesus Christ is indeed Lord and Master. और वो तमाम मुश्किलात, वो परेशानियां जिन्होंने आपको जकड़ा है, बांधा है, यीशु के नाम में खुल जाए। I want you to stand up. मैं चाहती हूँ कि आप सब खड़े हो जाए। स्टैंड अप। Before we deal with the issues you have come with, अगर आप यहाँ आए हैं, I want you, if you have not, to surrender yourself to Jesus Christ. Just a minute. You have a technical problem. I want you to open the door of your heart to Jesus Christ. अपने हाथ दिलों पर हाथ रखिए। If you have not अपने दिलों पर हाथ given your रखिए heart to Him before, today, I want you to give Him your और heart. उसके सामने अपने आप को लेकर आइएगा। And He will exchange that heart and give you a heart of flesh. और अपने जिस्मों पर हाथ रखिए जहाँ कोई आपको प्रॉब्लम है, तकलीफ है। He will give you a heart that loves and obeys Him.
और अपने हाथों को वहां पर रख दीजिए। He will make you a brand new person. और अपने जो भी मुश्किलात हैं खुदा के सामने रखिए। If you have not given your heart to Jesus Christ, I want you to raise your right खुदा आपकी मुश्किलात को raise मैं your right यीशु के hand नाम में before God. डांटती हूँ। Raise your right hand before अपने God. हाथों को खुदा के सामने झुकाएं, उठाएं। Repeat after me. मेरे पीछे आपने बोलना है। Father, I come to you today. आसमानी बाप, मैं तेरे पास आता हूँ, आती हूँ। I thank you for sending Jesus to die for me. मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि यीशु को आपने मेरे लिए भेजा। I believe he came in human flesh. मैं ईमान रखती हूँ He died for me and he shed his blood for me. वो मेरे लिए मरा और मेरे लिए जी उठा, so that my sins can be forgiven. और उसने मुझे जिंदगी दी। He rose from the dead so that I can be justified before you. वो मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा ताकि मैं रास्तबाज कहलाया जाऊं। From today, I choose to follow you and receive Jesus into my heart. और आज मैं अपने दिल से यीशु को कबूल करता हूँ, करती हूँ। Thank you for putting my name in your Lamb's book of life. और थैंक यू, तेरा शुक्रिया खुदावन, किताब हयात में मेरा नाम लिखने के लिए। Thank you for saving my soul. थैंक यू। Okay, now we are going to deal with many issues. The angels of God are there with you. और खुदा के फरिश्ते जो हैं वो यहाँ पर आप पर आज काम करेंगे। Jesus is right there with you through the Holy Spirit. और यीशु का हाथ खुदा आपके दरमियान काम करने वाला है। Now, in the mighty name of Jesus, I bind every spirit of sickness. और मैं यीशु के नाम में हर तरह की कमजोरी की जो बदबू है, रूह है, यीशु के नाम में से डांटती हूँ। Every spirit of sickness operating in any part of your body, I bind it now in Jesus' name. यीशु के नाम में हर तरह की वो कमजोरी की रूह जो है और बीमारी की जो रूह है, यीशु के नाम में मैं से फाड़ती हूँ और हुक्म देती हूँ। By the authority invested on me through the death and resurrection of Jesus Christ, I command you to cease operation in their lives. और यीशु के नाम में यीशु का जी उठना, मरना जो मेरे लिए हुआ, यीशु के नाम में उससे मैं बाहर हूँ। I bind you headache out in Jesus' name. अगर आपके सर में दर्द है तो मैं यीशु के नाम में डांटती हूँ कि वो दर्द यीशु के नाम में जाए। Jesus died for these ones. You should not touch them again. यीशु के नाम में वो बीमारियां, कमजोरियां दोबारा इनको टच न करने पाते। I speak to back pain. I command you out in the mighty name of Jesus Christ. यीशु के नाम में हर तरह की कमर की दर्द बीमारी यीशु के नाम में छाए, मैं कमांड करती हूँ। I command every broken back to be healed now in Jesus' name. यीशु के नाम में हर तरह की तकलीफ जाती रहे और ये हील हो जाए। Let every missing part and let every damaged part in your body be replaced and repaired in Jesus' हर name. तरह का वो मिसिंग पार्ट जो है, हर तरह का वो जो डैमेज पार्ट है, वो अपनी जगह पर आ जाए, रिप्लेस हो जाए यीशु के नाम। In the mighty name of Jesus, I come against chest problems. Every pain in the chest, out in Jesus' name. यीशु के नाम में हर तरह की दर्द आपके बदनों से, कमजोर जिस्म के जिस हिस्से में आई, यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ, आउट हो जाए। I come against irregular heartbeat.
abnormal heart rhythms. I come against you out. Normalize now, you heart, in Jesus' name. Amen. यीशु के नाम में हर तरह की नॉर्मल डिलीवरी जो होती है उसे मैं यीशु के नाम में कमांड करती हूँ। हर तरह की नॉर्मल डिलीवरी यीशु के नाम में जाती है, बीमारी जाती है। I command high blood pressure to come down, normalize in Jesus' name. यीशु के नाम में हर तरह का इंसानी हाई ब्लड प्रेशर जो है वो यीशु के नाम में कंट्रोल हो, यीशु के नाम में। And I command low blood pressure to come up, normalize now in the mighty name of Jesus Christ. यीशु के नाम में हर एक चीज जो नॉर्मलाइज हो जाए यीशु के नाम में। Abdominal pains in the tummy, pains in the abdomen, they are gone now in Jesus' name. यीशु के नाम में हर तरह का पेट का दर्द है, एब्डोमिनल पेन है, यीशु के नाम में जाती है। I come against eye problems. If you cannot see at all, or if you cannot see well, begin to see properly in the mighty name of Jesus Christ. और यीशु के नाम में जो चीजें आपने पहले हमसे होना नहीं देखी, आज वो यीशु के नाम में बिगड़ होना शुरू होगी यीशु के नाम में। Let every damaged part in your eyes receive restoration now in Jesus' name. हर तरह की आपकी आंखों में जो डैमेज पार्ट है वो रेस्टोरेशन को देखना स्टार्ट कर दे, बहाली को देखना स्टार्ट कर दे। For people that cannot hear properly, I command your ears to pop open in the mighty name of Jesus Christ. कीजिएगा। और हर तरह की जो पहले कान जो है वो ठीक तरह से सुन नहीं सकते, यीशु के नाम में ठीक तरह से सुने। Let there be a restoration of every structure in the internal ear in Jesus' name. और यीशु के नाम में हर तरह की रेस्टोरेशन जो है इंटरनल पार्ट में वो यीशु के नाम में हो जाए। In the mighty name of Jesus, I come against infertility for any person who is finding it hard to have a child. Count it now, 9 to 10 months from today. Your child will cry in your arms in Jesus' name. Amen. यीशु के नाम में हर तरह के आपके बच्चे जो है जिद्दीपन करते हैं, इरिटेट करते हैं, यीशु के नाम में वो बीमारियां, वो इरिटेशन यीशु के नाम में जाती रहे। Whether your partner is in this meeting or not, God has perfected it in Jesus' name. यीशु के नाम में हर तरह की जो मैरिज निकालते हैं यीशु के नाम में जाती रहे। I come against every blood disease, हर तरह की hepatitis, खून की जो बीमारियां हैं, खूनी बीमारियां जो है वो यीशु के नाम में जाती हैं। hepatitis, हेपेटाइटिस को यीशु के नाम में डालना, HIV/AIDS, और जो भी काला है, ए है, बी है, यीशु के नाम में छाता रहे। leukemia, blood cancers, हर तरह के ब्लड कैंसर को मैं यीशु के नाम में डालता। even parasites in the blood, anything that is affecting your blood that is not supposed to be there, I command them out in Jesus' name. हर तरह की वो बीमारी जो आपके खून में है, हर तरह की बीमारी को मैं यीशु के नाम में ब्लड डिजीज को जानती हूँ यीशु के नाम में। Let there be restoration because your issue was settled on the cross at Calvary. हर तरह की रेस्टोरेशन को मैं यीशु के नाम में मांगती हूँ, बहाली को मांगती हूँ जो खुदा ने आपके लिए सलीब और क्रॉस पर किया है। Let there be restoration in your body and in your health because your issue was settled by the stripes of Jesus Christ. यीशु के नाम में हर तरह की रेस्टोरेशन आपकी सेहत पर, आपकी हेल्थ पर मांगती हूँ जो यीशु ने आपके लिए किया है। The blood of Jesus Christ is the blood of your restoration. The blood of Jesus, यीशु का खून जो है वो रेस्टोरेशन का बाइस बने। His body was broken so that your body can be made whole. और उसका बदन इसलिए तोड़ा गया ताकि आप शिफा पाओ। And no demon can stand the work of Calvary. और वो इसीलिए सलीब पर हुआ ताकि आप जिंदगी पाओ। No sickness can resist the work of Calvary. तमाम तरह की बीमारियां यीशु के नाम से आपके बदनों से जाती I command shoulder pains to go in Jesus' name. यीशु के नाम में। Pain in any part of your body, out in Jesus' name. यीशु के नाम में मैं जानती हूँ और कमांड करती हूँ तमाम तरह की मुश्किलात को। Pain in your breast or breast cancers, out in Jesus' name.
यीशु के नाम में छाती रहे अल्लाह के अच्छाई पण यीशु के नाम में जाता है। Every infection of your breathing system, of the airway, out in the mighty name of Jesus. जो सांस लेने में अगर रुकावटें हैं, दुश्वारी है, वो भी यीशु के नाम में छाती रहे। Any trouble with your airways and your lungs, be normalized in Jesus' name. मसला है, आपके थोड़ों में उतरता है, वो भी यीशु के नाम में जाते रहे। जो बीमारी उस पर हाथ रखेगा, I command you healed and whole from the tip of your head to the sole of your feet. Receive healing and wholeness in Jesus' name. मैं यीशु के नाम में आपके सर से लेकर पांव के तलवा तक हर एक बीमारी को यीशु के नाम में डांटती हूँ और वो शिफा को रिसीव करे, हीलिंग को रिसीव करे। Fever has left your body. बुखार आपके बदनों को छोड़े, अभी से यीशु के नाम में छोड़े। Pain has left your body. दर्द आपके बदनों को छोड़े यीशु के नाम में। You are completely healed and whole. I want you to check your body now. अपनी बॉडी को चेक कीजिएगा, ईमानदारी के साथ चेक कीजिएगा, अपने जिस्म को चेक कीजिएगा, आप हरकत कीजिएगा, चेक करो, ऐसे चेक करें। कोई भी शख्स जो है अगर हील हुआ है Check your body. Check your body. Even if you have even toothache is healed now. If you have pain in your teeth, it's even healed now. हील हुआ है, किसका दान होता है, सही बताओ। Begin to check your body. पूजा किसे, Pain in your hips are gone. You don't have any pain in your hips. You can bend down, you can stand up, bend and stand up. You are healed and whole. झुके कोई एक जिसने शिफा पाई वो झुक जाए। Pain has left your legs. Your legs are okay. No arthritis. Arthritis is gone. Even now, in Jesus' name. Amen. They receive healing by the grace of God. If you couldn't walk before, get up and begin to walk in the mighty name of Jesus Christ. यीशु के नाम में अगर कोई नहीं चल सका, मैं उससे हुक्म देती हूँ वो यीशु के नाम में चले। I want you to check if there is anybody that could not walk before. Go and lift them up and they'll begin to walk in Jesus' name. Amen. Hey. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Any person that thought that have problem with walking, lift them up and they begin to walk without pain. हाथों को चेक कीजिएगा, कुछ दर्द की किसी ने शिफा पाई है तो वो बता सकता है। शर्माने की कोई बात नहीं, बस यही कहने को मैं शिफा पाई। Praise God. Praise the Lord. Now, I want you to come out and testify before God. और मैं कोई शख्स खुदा के सामने और टेस्टिफाई करे। Sister, many of the are shaming and they're feeling hesitation, and after that I will record the testimony and send to you. Yes, I know, but I want people to also come now boldly and record and let them come and testify. Then later you can still record other people, but let some people come out and testify. Yes, They have to show the good example. They have to be bold before God. कोई शख्स अगर किसी ने शिफा पाई है या कोई मसला है उसका हल हुआ है वो बता सकता है, वो यहाँ पर आकर टेस्टिफाई कर सकता है। If you know that God has touched you, that a part of your body has been healed, come out and testify. अगर किसी ने शिफा पाई है तो दासा खुदा शर्माने क्यों पाए नहीं पाई शर्मा रहे हैं, पता है। They feel hesitation. When you can check, but they are okay, tell them to come out. Let them come and line up and testify. We have a testimony. Yeah. Clearly listen. Yes. Now he's clearly, his ear is right now. Praise God. Now that you have testified, that problem will not come back again. You are completely made whole in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Praise God. Let another person come and testify. People have to learn to be bold before God. Yes, sister. Interpret what I'm saying. Yes, sister. So let me hear the testimonies, but because people have to be bold before God.
Okay, sister, I will record you and I will video record. Okay, there's that woman. Listen to Yeah, that. one more testimony. One more testimony. Okay. She's coming. She's feeling. She have a fever when you are praying. Now she's received healing by the grace of God. What was her problem before? He have a fever problem. Oh, fever. She's Praise suffering God. from fever. You are completely made whole. That disease is gone in Jesus' name. Amen. Amen. She received healing by the grace of God. Yeah, interpret whatever I say. I'm speaking to her. I say to her, you are completely made whole. और आपको मैं ये बताना चाह रही कि आप यीशु को जो है ईमान के साथ जो है पकड़ That लीजिए। disease is gone in Jesus' name. यीशु के नाम में आपकी बीमारी जो है वो जाती रही है। आमीन। Amen. Amen. Praise God. Praise God. So I want them to be bold before God. Yes, sister. The people that raised their hand before that God touched them, tell them to come out and testify. अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा और टेस्टिफाई खुदा के नाम को चला दीजिए। No, he didn't interpret what I said. He Yes, did not sister. interpret what I said. वो हाथ खड़ा करें जो अपने बदनों से या अपने जिस्म से खुदा का जलाल करें। हम किसे नहीं करें। आज जी, you can check. People are raising the hand, but they Yeah. are feeling. They are raising hand, but they are feeling. आजा जल्दी आ। सोच क्या होने चाहिए। इकबाल उसी। Okay, let's share the testimony. He have a knee pain. Yes. But he cannot bend down clearly now. Before, yes. But now he can. Yes, by the grace of God. Amen. Praise God. Just tell him Hallelujah. Tell him that he had been made whole and that sickness does not come back again. In Jesus' name. मैं ना रोजगार ते मेरे जोड़े दर्द से गोडे पीड़ काफी से बुखार से ते मैं जिसका मैं दुआ की दुआ ठीक कर She's saying she have a testimony. Her name is Razia, and she's suffering from the fever and she have a joint pain. But when sister pray for the sick people, she received healing on the times. Now she is recovered by the joint pain and fever, and all glorified to God. Thank you. नाम नीरव है। मैंने 20 तारीख को प्रे मीटिंग को ज्वाइन किया तो मेरे सर में बहुत दर्द था। जब सिस्टर ने बीमारों के लिए दुआ की तो मैंने शिफा पाई। तो ये इज्जत और जलाल मैं खुदा के नाम को देती हूँ। She's saying her name is Meerab. On 20 September Saturday, she joined the healing prayer, and also when sister praying for the sick people, and she have a headache. But when sister pray for the sick people, she received healing on the time, and I all glorify to God. Thank you. Praise God. Thank you for your precious time and preaching. God bless you. All right, thank you. Bye-bye. Bye.